हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिक जो मैपिंग होती है या बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें एक्स के पॉइंट कुछ दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से एक्स के कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो इसका इमेज बनाएंगे हम लोग वाई प्लेन में। जो हम लोग इमेज बनाएंगे इसके लिए हमारे पास एक मैपिंग भी तो होनी चाहिए। अब जैसे कि ये एक्स का 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें इसकी इमेज क्या होगी तो हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैपिंग है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या होता है, एफ एक्स ही हमारा वाई है। ओके, तो वाई को ही एफ एक्स बोलना है यहाँ पर। अब देखो, एक के लिए देखेंगे एक की इमेज क्या बनेगी यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे अगर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की इमेज हमारी 1 ही रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 4 की क्या हो जाएगी, 16। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये एक की इमेज क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारा था रियल प्लेन में, ऐसा हमारा रियल प्लेन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स के पॉइंट्स दे रखे थे और ये मैपिंग दे रखी थी। ये मैपिंग थी, इसमें हम लोगों ने पॉइंट्स पुट किए तो हमें इमेज मिल गई, एक्स की इमेज मिल गई वाई प्लेन के लिए। इसका अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर कैसा होगा, इसका अगर फिगर बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, है ना। तो एक ही फिगर में हम लोग इमेज और पॉइंट्स दोनों रख के बता सकते हैं। ये इसका इमेज हो जाएगा, ये पॉइंट्स हो जाएंगे और ये इसकी इमेज हो जाएगी। तो एक ही प्लेन में हम लोग बता सकेंगे। तो जो इस तरीके की मैपिंग है, ये जो मैपिंग है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ना ही कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, इसमें हमें एक ही फिगर में हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, इमेज भी और इसके पॉइंट्स भी। लेकिन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जेड जो होता है, जेड प्लेन जो हमारा होता है उसमें खुद ही 2 पॉइंट होते हैं, है ना, एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें खुद ही 2 पॉइंट होते हैं, तो इसका मतलब इसके लिए एक अलग फिगर ड्रॉ होगी। और इसका जो इमेज बनेगी डब्लू प्लेन में उसके लिए एक अलग फिगर ड्रॉ होगी। तो देखो जेड प्लेन के लिए ये एक्स प्लस आई वाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉइंट्स दे रखे हैं, जेड इज इक्वल टू दे रखा है 1 + 2i। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुए हमारे 1, 2। तो इसकी इमेज देखो कैसे बनेगी, जैसे कि इसकी इमेज कैसे बनेगी, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1, 2 पॉइंट यहाँ पर है, जेड प्लेन में 1, 2 पॉइंट यहाँ पर है। अब इसकी इमेज के लिए हमें डब्लू प्लेन में हमें इसकी इमेज बनानी है, डब्लू प्लेन में हमें इसकी इमेज बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैपिंग भी तो होनी चाहिए। अब हमें पता भी तो होना चाहिए हमें जाना कहाँ है, तो उसके लिए एक मैपिंग भी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक मैपिंग हमारी है W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2i का होल स्क्वायर। वैल्यू निकाल लेते हैं 1 4i स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4i। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -4 एंड +4i। तो वैल्यू हो जाएगी W की -3 + 4i, -3 + 4i। तो पॉइंट क्या हो गए, -3, 4। अब देखो W प्लेन में कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा V। -3 है, -3, 4 है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। जेड प्लेन के पॉइंट दे रखे थे और एक मैपिंग दे रखी थी, ये हमारी मैपिंग दे रखी थी, इसमें हमने पॉइंट्स को रखा और इसमें हमने डब्लू प्लेन में इमेज बनाई। तो ये जो हमारी मैपिंग दे रखी थी, इस मैपिंग को ही हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी डब्लू प्लेन में इमेज। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन द डब्लू प्लेन इज द सेम एज फिगर इन द जेड प्लेन विद अ डिफरेंट ऑरिजिन। जेड प्लेन में जो हमारी फिगर होगी डब्लू प्लेन में भी वैसी ही बनेगी, लेकिन क्या होगा, इज द सेम एज फिगर इन द जेड प्लेन विद अ डिफरेंट ऑरिजिन।
लेकिन ओरिजिन चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी जो जगह होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यही हमारी ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसका जो मैपिंग होती है ये होती है W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा, ठीक है, जहाँ पर W क्या होता है f ऑफ Z, इसकी वैल्यू क्या होती है U प्लस IV, एंड अल्फ़ा जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। What is the image of the rectangular region of the Z plane bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 2 under the transformation w is equal to z plus 2 minus I in the w plane, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखी है, मतलब मैपिंग क्या दे रखी है, w इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस आई, मतलब हमारी जो ट्रांसलेशन की मैपिंग थी W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा, मतलब W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ही इसमें लगाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, W इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस आई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस आई, x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस आई, और w इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, u प्लस आई वी, एंड x प्लस 2, एंड इमेजनरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग i कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, है ना, i कॉमन ले लिया, y माइनस 1, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, u की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 1, ओके। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू वाई माइनस 1, v इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। अब हमारे जो जेड प्लेन के पॉइंट्स दे रखे थे, जेड प्लेन में हमारे क्या पॉइंट दे रखे थे, एक तो था x इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, एंड और क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे z प्लेन के पॉइंट दे रखे हैं। अब इनकी इमेज w प्लेन में क्या बनेगी, ये जो एक तरीके से हमारी मैपिंग का काम करेंगे, इनमें हम लोग वैल्यूज रख के देख लेते हैं। तो x बराबर 0 क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में रखना है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2 इज 2। अब y बराबर 0, y कहाँ पर है, इसमें है, इस वाली इक्वेशन में y है, ठीक है। तो y बराबर 0, तो v बराबर 0 माइनस 1, v बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, तो x किस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है, तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, u इज इक्वल टू 1 प्लस 2, u इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एंड v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ओके। तो ये हमारे z प्लेन के पॉइंट हैं और ये हमारी मिलकर w प्लेन के इमेज के लिए पॉइंट्स। तो अब हमें ड्रॉ कैसे करना है ये देखते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट रख लिए हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब आप कहीं पर भी ले सकते हो, बट ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए। आप पॉइंट्स कितने भी दूरी के ले सकते हो, बट ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए, और डब्लू प्लेन में भी ये इतनी ही होनी चाहिए। जैसे कि ये डब्लू प्लेन है तो इसके लिए भी मैंने इतने ही पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा डब्लू प्लेन, और डब्लू प्लेन में क्या होता है u एंड v, ठीक है, और ये हमारा जेड प्लेन था और इसमें x और y होते हैं। अब देखो कैसे रखते हैं वैल्यूज़, कैसे पुट करते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग बनाएंगे जेड प्लेन के लिए। तो जेड प्लेन के ये पॉइंट्स क्वेश्चन में ही दे रखे थे, है ना, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में ही दे रखे होते हैं और ये हम लोगों ने निकाले हैं, तो इसका हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा, x इज इक्वल टू 0, तो x 0 किस पर होता है, x 0 किस पर होता है, y वाली लाइन पर हमारा x जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसमें y के पॉइंट्स हैं तो x के पॉइंट्स तो हैं ही नहीं। तो इस वाली लाइन पर हमारा x जो है वो 0 होता है, ठीक है, तो ये मिल गया। अब है y बराबर 0,
तो y 0 किस पे होता है, y x वाली लाइन पे 0 होता है, y किस पे 0 होता है, y x वाली लाइन पे 0 होता है। तो इस लाइन पे y 0 है, इस लाइन पे x 0 है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, ये है। ठीक है, x इज इक्वल टू हमारा 1 ये हो गया। तो इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू है 2। तो y इज इक्वल टू 2 कहाँ पर होगा, ये है। x इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 2 ये है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये हमारी लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1 और ये हो गई y इज इक्वल टू 2। अब इसका देखते हैं जेड प्लेन में फिगर कैसे बनेगा, वो सॉरी इसकी इमेज कैसे बनेगी डब्लू प्लेन में। तो डब्लू प्लेन के लिए हमारे पॉइंट क्या थे, डब्लू प्लेन के लिए हमारे पॉइंट हैं u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू -1, u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 1। देखो ये हमारे पॉइंट हैं, डब्लू प्लेन के लिए हमारे ये पॉइंट हैं। तो u इज इक्वल टू 2 कहाँ पर है, u इज इक्वल टू 2 ये है। तो इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम लोग डैश में ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें हमें देखो मैपिंग मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है इमेज कैसी बनेगी। उसमें तो मैं एग्जैक्ट दे रखा था क्वेश्चन में, इसमें हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो v इज इक्वल टू -1, तो v -1 में किधर जाएगा, इधर थोड़ी सी लाइन बढ़ा लेते हैं। तो कितना होगा, इतना होगा, v इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसकी भी इमेज ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कट करना चाहिए, v इज इक्वल टू -1। और तीसरा पॉइंट क्या है, u इज इक्वल टू 3 हमारा ये है। तो इसकी भी ड्रॉ कर लेते हैं, u इज इक्वल टू 3 हो गया। और है v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1 कहाँ है हमारा, ये रहा v इज इक्वल टू 1। इसकी भी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिक। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल हमारा हो गया है, ये जो रेक्टेंगल था ये हमारा यहाँ पर, ये देखो एक रेक्टेंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम लोग अब डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन जो इमेज है ये है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया था, जब हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसमें बोला था कि फिगर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा। देखो तो फिगर बिल्कुल रेक्टेंगल है, उतनी ही साइज का है जितना इसमें है, लेकिन जगह चेंज हो गई, ओरिजिन चेंज हो गया है ना। तो यही हमारी ट्रांसलेशन मैपिंग कहलाती है, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये जेड प्लेन में फिगर थी और ये हमारी इमेज इसमें बनी है डब्ल्यू प्लेन में, ये बनी है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। ओके।